वेस्टमिंस्टर लघु प्रश्नोत्तरी प्रश्न संख्या 6। परमेश्वरत्व में कितने व्यक्ति हैं? उत्तर 3 व्यक्ति हैं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। और ये 3 व्यक्ति एक ही परमेश्वर है। उनके गुण, शक्ति और महिमा एक समान है। इस प्रश्न में हम त्रैकत्व के सिद्धांत के विषय में सीखेंगे। पिछले प्रश्न संख्या 5 में हमने सीखा कि परमेश्वर एक है, अनन्य है। अब इस प्रश्न में हम इस बात की स्पष्टता पाते हैं कि वह अनन्य परमेश्वर कौन है। बाइबल हमें सफाई से यह समझाती है कि वह एक परमेश्वर 3 अलग अलग व्यक्तिमत्व में अस्तित्व में है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। और त्रेकता का यह सिद्धांत हमारे उद्धार के मामले में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार वास्तविकता यह है कि त्रेकता के सिवाय, त्रेक परमेश्वर के सिवाय हमारा उद्धार संभव ही नहीं है। और परमेश्वर की त्रेकता में विश्वास के सिवाय हम मसीह नहीं हो सकते, हम ख्रिस्ती नहीं हो सकते। अगर कोई कहता है कि मैं त्रेकता में विश्वास नहीं रखता, मैं ट्रिनिटी में विश्वास नहीं रखता, वह व्यक्ति मसीह नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है। पिछली कई शताब्दियों से ट्रिनिटी में हमला किया गया है। त्रेकत्व के इस सिद्धांत को कई लोगों ने ठुकराया है, इसका विरोध किया है, जोरदार रीति से विरोध किया है। हम कलीसिया के इतिहास में एरियंस के बारे में सीखते हैं, जिसे एरियनिज्म भी कहा गया है। एरियंस इस बात में बहुत ही दृढ़ विश्वास रखते थे कि परमेश्वर एक है, पर उन्होंने उसी दृढ़ता से त्रेकता को भी इनकार किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से यीशु मसीह का दैवत्व भी इनकार किया। और उनका यह विश्वास, यह विचार उन दिनों में बहुत ही प्रचलित होता गया और कितने लोगों ने इस विचारधारा को फॉलो भी किया है। परंतु परमेश्वर ने उस समय में अथेनेसियस नाम के इस व्यक्ति को सत्य विश्वास के खातिर खड़ा किया और वह यीशु के दैवत्व के विषय में झूठी शिक्षा से लड़ता रहा। और यह समय 325 ईस्वी नाइसिया की धर्म सभा का था। परंतु विषय यहीं पे समाप्त नहीं होता। रेफर्मेशन के समय में सोसेनियंस इस विचारधारा बहुत ही प्रचलित होती गई। सोसेनियंस ने यीशु मसीह का ईश्वरत्व, दैवत्व, त्रेकता, इन सारी बातों को इनकार किया। और आज के समय में यहोवा विटनेसेस, यूनिटेरियंस, यहूदी, इस्लाम, यह सभी लोग त्रेकता को विरोध करते हैं, यीशु मसीह का ईश्वरत्व इनकार करते हैं। लेकिन बाइबल हमें स्पष्ट रूप से यह समझाती है, सिखाती है कि परमेश्वर निसंदेह त्रेक है। गॉड इज वन इन बीइंग बट 3 इन पर्सन। योहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 वचन 1। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। अब यह समझना बहुत ही आवश्यक है कि बाइबल यह नहीं कहती कि परमेश्वर एक भी है और 3 भी है। नहीं, बाइबल ये हमें कभी भी नहीं सिखाती कि परमेश्वर एक भी है और 3 भी है। परंतु बाइबल हमें यह सिखाती है कि परमेश्वर में अविभाजित सार या अस्तित्व है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। अब हम यह देखते हैं कि कुछ लोग ट्रिनिटी को साबित करने के लिए कुछ कमज़ोर और क्रेजी आइडियाज़ इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, हम जो पीते हैं वह पानी है, फ्रिज में जो जमाया है वो बर्फ़ है और पानी की भाप भी होती है, परंतु होता सब पानी ही है।
परंतु आपको बताऊं, पवित्र शास्त्र के अनुसार यह आइडिया बहुत ही घटिया आइडिया है जो ट्रिनिटी को साबित करने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। बाइबल की ट्रिनिटी ऐसी नहीं है। बाइबल का परमेश्वर ऐसा नहीं है। यह ट्रिनिटी को साबित करने का बहुत ही गलत चित्रण है, पाखंडी मत है। यह कुछ ऐसा हो जाएगा कि परमेश्वर जो है वह अलग अलग समय में अलग अलग रूप धारण करते हैं। बाइबल के परमेश्वर ने कभी भी रूप धारण नहीं किया है। यह पूरी तरह गलत है और शास्त्रीय है। एक उदाहरण यह भी है, बहुत ही प्रचलित, एक व्यक्ति के बारे में। एक व्यक्ति है पर उसे अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, जैसा कि वह एक पिता भी है, यह एक पति भी है और वह एक भाई भी है, परंतु है वह एक व्यक्ति। परंतु बाइबल की ट्रिनिटी ऐसे भी नहीं है। बाइबल हमें 3 अलग अलग व्यक्ति के बारे में सिखाती है, ना कि 3 अलग अलग नाम के बारे में। कुछ लोग कहते हैं कि ट्रिनिटी मन, इच्छा और भावना जैसी है, परंतु यह भी एक गलत चित्र है, क्योंकि ट्रिनिटी का मतलब परमेश्वर अलग अलग पार्ट नहीं है। यह एक गलत मतलब है। बाइबल का परमेश्वर कभी भी अलग अलग पार्ट में बटा हुआ नहीं है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा नहीं। हमें इस प्रकार की तर्क और उदाहरणों से और पाखंडी विचारों से दूर रहना चाहिए और केवल बाइबल पर ही निर्भर रहना चाहिए, क्योंकि बाइबल पर्याप्त है हमें यह समझाने के लिए कि परमेश्वर एक फिर भी त्रिएक है। बाइबल परमेश्वर का वचन हमें यह पर्याप्त रीति से समझाता है, समझ देता है कि परमेश्वर त्रिएक है। हम मनुष्य का उद्धार सिर्फ त्रिएक परमेश्वर की ओर से और उसी के द्वारा संभव है। पिता ने सृष्टि के उत्पत्ति से पहले पुत्र में पापियों के उद्धार की योजना की और पुत्र ने क्रूस पर अपने प्रायश्चित मृत्यु के द्वारा उस योजना को पूरा किया और पवित्र आत्मा उस उद्धार को हम पर लागू करता है ताकि हम यीशु मसीह के जैसे बने। बाइबल परमेश्वर का वचन, उसका सुसमाचार, यह त्रिएक परमेश्वर केंद्रित है और त्रिएक परमेश्वर केंद्रित ही मैसेज देती है, संदेश देती है। 2 कोरिन्थ अध्याय 13 वचन 14। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ होती रहे। अब आइए हमारे उद्धार के बारे में बाइबल के परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आमीन।